हेलो एवरीवन, तो ये जो वीडियो है अपने यूनिटी 6 इन हिंदी वाले कोर्स से लिया गया है। तो अगर आप यूनिटी में गेम बनाना सीखना चाहते हो, तो आप उस कोर्स में ज़रूर एनरोल कर लो। उसमें हमने जैसा कि आप देख सकते हो मोबाइल के लिए, पीसी के लिए, सबके लिए गेम बना हुआ है। तो जैसा कि हमने लेवल 1 में देखा था कि प्लेयर को मूवमेंट हम लोग कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, इस वीडियो का बस एक यही क्लियर एजेंडा है कि हम प्लेयर को कैसे जंप मैकेनिक प्रोवाइड कराएं। हमने मूवमेंट पहले ही फर्स्ट लेवल में कर लिया है, इस बार हम लोग देखने वाले जंप मैकेनिक्स के ऊपर, ग्रेविटी को कैसे और स्मूथ फील कराए इस गेम के अंदर, और लास्टली ग्राउंड चेक भी एक चीज़ है जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेवल को। ये लेवल 2 में हम लोग आ चुके हैं और इसका सिर्फ एक मिशन है हमारा कि हम लोग जंप मैकेनिक प्लेयर को प्रोवाइड करने वाले हैं। जंप मैकेनिक मतलब बेसिकली बहुत सिंपल, अगर मैं स्पेस प्रेस करूँ तो प्लेयर जंप करना चाहिए। और जो है थोड़े बहुत ग्रेविटेशनल चेंजेस भी हम लोग करने वाले इस वीडियो में, और थोड़ा सा एक इसे फ्रिक्शनलेस बनाने वाले अपने प्लेयर को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहला चीज़ अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास कोई जंप मैकेनिक नहीं है। और एक छोटा सा चीज़ है, अगर हम बार बार जब भी प्ले कर रहे हैं ना, आप देखना एक विंडो पॉपअप होता है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसे इसका एक बहुत सिंपल फिक्स है, आप इसे ज़रूर कर लेना ताकि आपका काफ़ी टाइम बचे। आपको एडिट में जाना है, देन आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाना है, एंड देन आपको एडिटर के अंदर जाना है। इसके एडिटर के अंदर आप जैसे जाओगे ना, आप नीचे आओ और आप सिंपली जो है व्हेन एंटरिंग प्लेयर मोड है उसमें रिलोड डोमेन एंड सीन सिलेक्टेड रहेगा, आपको डू नॉट रिलोड डोमेन और सीन कर देना है सिंपली। और आपको कुछ नहीं करना। अब आप जैसे ही प्ले करोगे ये तुरंत लोड होगा आपका गेम, और तुरंत आप टेस्ट आउट कर पाओगे। और एक चीज़ आप और कर लेना, यहाँ अभी फ्री एक्सपेक्ट होगा आपका, आप इसे फुल एच डी कर देना, ताकि एक जो जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले रहता है ज़्यादातर मॉनिटर्स का, उसके हिसाब से हम लोग गेम बना पाए। ये दोनों चीज़ सेटअप होने के बाद हम लोग सिंपली अब जंप मैकेनिक के ऊपर काम करने वाले हैं। सो आपको अपना प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट ओपन कर लेना है। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मूवमेंट इनपुट पहले हम ले रहे हैं, बेसिकली राइट एरो और लेफ्ट एरो की इसका इनपुट ले रहे हैं, और उससे जो है हम रिजिड बॉडी जो है, जो हमारा प्लेयर का रिजिड बॉडी है, उस पर एक वेलोसिटी सेट कर दे रहे हैं, जो मूवमेंट इनपुट और प्लेयर मूवमेंट स्पीड। सो ये होने के बाद हम लोग बेसिकली एक जंप का भी कोड लिख लेते हैं। वो कैसे होगा, सो आपको अपडेट फंक्शन के अंदर आ जाना है बेसिकली। और जंप हम लोग कैसे करते हैं बेसिकली, तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग जो है हम चाहते हैं हम जैसे ही स्पेस प्रेस करें तो प्लेयर जंप करे। सो हमें कहीं ना कहीं एक फोर्स लगाना होगा प्लेयर पे या फिर इस रिजिड बॉडी पे, जिससे वो जंप कर सके। सो काफ़ी सिंपल कोड है, जैसे हमने इनपुट की मदद से लेफ़्ट और राइट एरो का इनपुट लिया था, वैसे ही बहुत सिमिलर कोड है। इनपुट डॉट गेट की डाउन, इसका मतलब क्या है, जैसे ये चेक करता है अगर कोई की हम लोग प्रेस कर रहे हैं, या फिर हम लोग की डाउन मतलब की प्रेस हम लोग कर रहे थे तो। और की प्रेस में हम लोग की कोड यूज़ कर लेते हैं, की कोड डॉट स्पेस। ये क्या है बेसिकली, की कोड क्या है, की कोड होता है कि ये जितने भी हमारे कीबोर्ड में कीज़ हैं, वो सबका जो जितने भी कीज़ है हमारे इस फिजिकल कीबोर्ड में, वो सबको स्टोर करके रखा हुआ है। उसके मदद से हम लोग देख ले रहे हैं, अगर स्पेस प्रेस हो रहा है हमारा, उसके इनपुट डॉट गेट की डाउन की मदद से हम लोग देख ले रहे हैं कि अगर हम लोग स्पेस प्रेस कर रहे हैं देन हमें एक फोर्स अप्लाई करना है, तो हमें एक इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा, राइट। हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़, याद रखना आपको, अगर ये इफ़ कंडीशन सही होते हैं कि अगर अगर ये अंदर का जो भी कंडीशन है, मतलब अगर हम लोग स्पेस प्रेस कर रहे हैं तभी ये अंदर का कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर कोई भी प्लेयर जो है अगर स्पेस प्रेस कर रहा है देन हमें आरबी के ऊपर एक फोर्स लगाना है। फोर्स लगाना भी काफ़ी इजी है, आपको सिंपली लिखना है आरबी मतलब हमारा रिजिड बॉडी डॉट ऐड फोर्स। फोर्स लगाने के लिए सिंपली एक फंक्शन है ऐड फोर्स, वो हम लोग फोर्स लगा देंगे। किस डायरेक्शन में लगाना है हमें सबसे पहले वो लिखना है, वेक्टर 2 डॉट अप, हम चाहते हैं ऊपर की साइड जंप करे प्लेयर, और उसको उसके बाद हम इसे एक जंप फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। जंप फोर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक वापस से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे हमने एक प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट प्लेयर मूवमेंट स्पीड के लिए बनाया था, वैसे ही एक सिमिलर हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हम बना लेते हैं वापस से सीरियलाइज फील्ड, और इस बार हम लोग बनाएंगे जंप फोर्स। आप नेमिंग पे ध्यान देना, आपको नेमिंग वैसे ही रखना है जो कि सही रहे, जैसे प्लेयर मूवमेंट स्पीड का
क्लियरली पता चल रहा है कि प्लेयर मूवमेंट स्पीड में, तो ये प्लेयर का जो मूवमेंट स्पीड है वो बताएगा। जंप फोर्स से भी बहुत इजीली पता चल रहा है कि हम लोग जब जंप पे जो फोर्स लगाएंगे वो वाला ये वैल्यू है। सो आपको बहुत अच्छे से ये नाम रखना है। जंप फोर्स हम लोग सिंपली यहाँ पर प्लग कर देंगे। सो ऐड फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ जंप फोर्स की मदद से, दैट्स इट। वैसे भाई आप देखोगे तो इस पर एक प्रॉब्लम है कि ये इम्पल्सिव नहीं है, मतलब ये अभी जो फोर्स है ना वो ग्रेजुअल है, मतलब एक ग्रेजुअली प्लेयर जो है अब जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, मतलब हम लोग कैसे जंप करते हैं, इमीडिएट इंस्टेंटली करते हैं, इमीडिएटली करते हैं, राइट। सो उसके लिए हमें एक फोर्स मोड जो है इसका चेंज करना पड़ेगा। फोर्स मोड 2D को फोर्स मोड 2D डॉट इम्पल्स करना पड़ेगा। बेसिकली इसका मतलब है कि हमें एक इम्पल्सिव फोर्स चाहिए बजाय कि एक ग्रेजुअल फोर्स के। तो दैट्स इट, हम लोग बैक जाएंगे अब, और बस इतना ही था, रियली इतना ही था। अब देखोगे तो प्लेयर मूवमेंट का एक आ गया है जंप फोर्स का ऑप्शन। हम लोग मे बी इसे 10 दे देते हैं, 10, एंड अगर हम प्ले करें, यप हमारा प्लेयर जंप करने लगा है। पहले तो आप एक चीज़ देखना, यहाँ जो है ना ये काफ़ी फ्लोटी है अभी प्लेयर। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अच्छी खासी ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, तो उसे हम लोग चेंज करना चाहते हैं। और अभी एक और प्रॉब्लम आप देखोगे कि हम लोग जो है मल्टीपल जंप्स कर पा रहे हैं। ये देखो आप, ये हम ऑफ स्क्रीन भी जा पा रहे हैं, मल्टीपल फोर्स करते रह पा रहे हैं, बट हमें तो सिंगल जंप चाहिए, राइट। सो ये दोनों चीज़ें हमें फिक्स करनी है अभी के लिए। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग फिक्स कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स करना तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एडिट पे जाओ आप, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, फिज़िक्स 2D के अंदर आपको जाना है, याद रखना फिज़िक्स 2D के अंदर जाओ, ना कि फिज़िक्स के। देन ये जो फिज़िक्स ग्रेविटी का जो ऑप्शन है वो वाई पे आप देखो -9.8.1 है। सो इसे हम बेसिकली 2x कर देते हैं, सो -20 कर देते हैं, अराउंड उतना ही होगा। हमने 20 कर दिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी सही लगेगा। ये देखो आप, अब थोड़ा भी फ्लोटिंग मूवमेंट नहीं है, काफ़ी सही जा रहा है। परफेक्ट। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि जो ये मल्टीपल जंप्स हम कर पा रहे हैं वो हम कैसे फिक्स करें। सो इसका सिंपल फिक्स आप एक बार सोच के देखो क्या हो सकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसे प्लेयर को तभी अलाउ करें जंप करना जब ये ग्राउंड से टच में हो, तभी हम करें। अगर ये हवा पे है तब ना कर पाए, लेकिन अगर जैसे ही ग्राउंड से टच पे है, मतलब इस प्लेटफॉर्म से टच में है, तब वो जंप कर पाए। ये एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। सो इस पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग जाएंगे विजुअल स्टूडियो में, और सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सेव। ऐसे ही जैसे हमने जंप फोर्स के लिए एक वेरिएबल बनाया था, वैसे ही हम यहाँ भी बना लेते हैं प्राइवेट इस पर। बट हम जो है एक ये बूल वेरिएबल बनाएंगे और इसका नाम होगा इस ग्राउंडेड। मतलब क्या है, ये जो बूल वेरिएबल है ये क्या होता है, ये बेसिकली 2 ही वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स। सो ये वेरिएबल जो है हम क्यों बना रहे हैं, अगर हमारा जो प्लेयर है वो ग्राउंड से टच में है तो ये ट्रू होगा, अगर हमारा प्लेयर जो है वो ग्राउंड से टच में नहीं है देन ये फॉल्स होगा। सो यही दो चीज़ें के लिए ये यूज़ हो सकता है ये वेरिएबल। सो ये हम कैसे चेक करें कि ये जो प्लेयर है वो ग्राउंड से टच में है या नहीं। बहुत सिंपल है, हम 2 मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनना। सो फिक्स्ड अपडेट के नीचे हम आएंगे, और सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो ऑन कोलिजन एंटर 2D। ये क्या है, सो अगर आप पढ़ोगे ना तो ऑन कोलिजन एंटर 2D इज कॉल्ड व्हेन कोलाइडर 2D हैज़ बिगन टचिंग अनदर कोलाइडर 2D और रिजिड बॉडी 2D। मतलब कोई भी जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर कोई कोलाइडर या रिजिड बॉडी अटैच्ड है, तो अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टच में जैसे ही आएगा ये फंक्शन एक बार कॉल होगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हमारा प्लेयर ग्राउंड से टच पे आए, ये इस ग्राउंडेड जो वेरिएबल है हमारा वो ट्रू हो जाए। और इसके लिए हम एक और चीज़ है, ये ट्रू तो हो गया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसे का फॉल्स करना है। सो उसके लिए हमारा दूसरा फंक्शन है, एक तो ये हो गया एंटर 2D फंक्शन, और एक हमारा दूसरा फंक्शन है ऑन कोलिजन एग्जिट 2D। सो ये क्या कब कॉल होता है, जैसे ही हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट से टच से बाहर जाता है, या फिर उसे
कोलाइड करना बंद कर देता है तब ये फंक्शन एक बार कॉल होता है। सो समझ में आ गया आपको? तो हम लोग क्या करने वाले बेसिकली, हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे अगर हम लोग ग्राउंड से कोलाइड कर रहे हैं तब इस ग्राउंडेड जो है वो ट्रू हो जाए, जैसे ही हम लोग ग्राउंड से कोलाइड नहीं कर रहे तब ये फॉल्स हो जाए। तो वही हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले इस ग्राउंडेड इक्वल्स टू हम लोग ट्रू कर देते हैं इधर, कि जैसे ही हम लोग ग्राउंड के कोलाइड में आए हुए कि जैसे ही हम लोग ग्राउंड के कोलाइड में आए तब ये इस ग्राउंडेड ट्रू हो जाए, और जैसे ही हम लोग एग्जिट कर दें, मतलब हम लोग टच नहीं कर रहे ग्राउंड को, तब ये फॉल्स हो जाए। यप, दैट्स इट। अगर अब मैं रन करके देखूँ, सो आप यहाँ पर ध्यान देना, मैं प्लेयर बॉडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये इस ग्राउंडेड हमारा वेरिएबल है। अभी ये फॉल्स है, आप देखना जैसे ही हमने ग्राउंड को टच किया ये ट्रू हो गया। अब हम लोग जंप कर रहे हैं, ये फॉल्स हो गया, वापस ट्रू हो गया। ये देखो, अब देख रहे हो? सो ये परफेक्टली काम कर रहा है अब। सो इसकी मदद से ही हम लोग जो है अपने जो डबल जंप वाला जो प्रॉब्लम हो रहा था उसे हम फिक्स कर देते हैं, या फिर मल्टीपल जंप्स वाला जो प्रॉब्लम हो रहा था उसे फिक्स कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारा हम क्या चेक कर रहे थे, अगर हम लोग स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो एक फोर्स लगा दो। इस पर हम लोग सिंपली एक ऐड कर देते हैं चीज़ कि अगर हम लोग स्पेस प्रेस कर रहे हैं प्लस अगर हम लोग ग्राउंडेड है तो इस ग्राउंडेड। सो अगर हम लोग स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर हम लोग इस ग्राउंडेड है तब ये भी ट्रू है, तभी हम लोग जो है फोर्स अप्लाई करें। अगर हम लोग ग्राउंड पे टच नहीं है तब हम लोग फोर्स अप्लाई ना करें। अब आप प्ले करके देखो, अब आप मल्टीपल जंप्स नहीं कर पा रहे। काफ़ी इजी चीज़ हो गई ये। अब हम लोग मल्टीपल जंप्स नहीं कर सकते, अब सिंगल जंप हम कर सकते हैं सिर्फ। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने ये लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलते हैं हम लोग लेवल 2 के मिथ बस्टर क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने इस लेवल के अंदर जंप मैकेनिक इम्प्लीमेंट किया है, तो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि प्लेयर को जब हम लोग ग्राउंड चेक करवा रहे थे तो हमने वो क्यों किया, प्लेयर को ग्राउंड चेक करना क्यों ज़रूरी है जंप करने से पहले। तो ऑप्शन 1 ये है कि गेम को स्लो करना चाहते हैं हम, या फिर ऑप्शन 2 ये है कि डबल जंप या इन्फिनाइट जंप प्लेयर ना कर सके, इसलिए हमने ग्राउंड चेक का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप 10 सेकंड के लिए इसके ऊपर सोचिए, फिर मैं आंसर करता हूँ। तो आंसर ये है कि हम लोग डबल जंप या इन्फिनाइट जंप प्लेयर ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ स्पेस हिट करते रहोगे तो जैसा कि आप देख सकते थे कि हम लोग ऊपर कंटिन्यूसली जाते ही रह रहे, तो उस टाइप की सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए हमने जो है डबल जंप या इन्फिनाइट जंप का कॉन्सेप्ट अपने गेम में नहीं रखा है। और आप बेसिकली एक टाइम पे एक ही जंप मार सकते हो, उसके बाद आपको ग्राउंड पर लैंड करना पड़ेगा अपना दूसरा जंप मारने के लिए। तो ये था एक सिंपल सा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले कि हम लोग कैमरा को अपने प्लेयर के पीछे कैसे फॉलो करवाएं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो ये जो वीडियो है अपने यूनिटी 6 इन हिंदी वाले कोर्स से लिया गया है। तो अगर आप यूनिटी में गेम बनाना सीखना चाहते हो तो आप उस कोर्स में ज़रूर एनरोल कर लो। उसमें हमने जैसा कि आप देख सकते हो मोबाइल के लिए, पीसी के लिए, सब के लिए गेम बना हुआ है।